मैं शायर बदनाम। ऐसा आपको भी नया है, हमको भी नया ही है। अब ऐसा हम लोग ऐसा पहली बार कर रहे हैं आपके साथ। मेरा नाम संतोष राउत है। ये मेरी शॉप है, ये 1929 की है, मेरे दादा के टाइम से। हाय अंकल, कैसे हो आप? बस बढ़िया। अच्छा, नमस्कार अंकल। आपने मेरे को इसके लिए चुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अंकल आप तो हमको ऐसा करने दिया, हम उसके लिए आभारी है। हाँ, ऐसा ऐसा हम लोग तो एक्सेप्ट। ऐसा आपको भी ये नया है, हमको भी नया ही है। अब ऐसा हम लोग ऐसा पहली बार कर रहे हैं आपके साथ। फिर हम लोग ने सोचा कि धीरे धीरे करते रहेंगे। प्लीज कैरी ऑन। यस, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए पहले तो। मेरा नाम संतोष राउत है। ये मेरी शॉप है, ये 1929 की है, मेरे दादा के टाइम से है। यानी चौथी पीढ़ी है अभी। मेरे लड़का भी इंजीनियर हुआ है, मगर वो भी ये कोर्स किया हुआ है पूरा, और सक्सेस भी हुआ था। और उसको आगे स्टडी करनी है, इसके लिए उसने वो स्टडी चालू रखी है। और वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। तो इसने उस ये छोड़ दिया उसने काम। हम्म। तो उस हिसाब से अभी मैंने जो ये बिजनेस है, मैंने स्टार्ट कभी किया 1987। मैंने एसएससी की एग्जाम दी, बोले चाहे पास हो या फेल हो। हाँ। मैं मेरे जिया जी उनका देखा था, वो बहुत फेमस थे। अपॉइंटमेंट से कस्टमर आते थे और लगातार था, और उनका क्लास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्लास था। बहुत इज्जत थी हमारे इस समाज में उनकी। तो मुझे भी वैसे ही बनना था, तो मैंने ऐसी एग्जाम दी। थोड़ा बहुत तो मैं सीखा हुआ था, फिर बाद में मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान देके फटाफट हुआ है ना, 1 साल के अंदर मैं मेरे भी कस्टमर अपॉइंटमेंट लेने लगे। क्योंकि उस वक्त स्पेशलिस्ट जो एक्चुअल बाल का सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हाँ। वो अगर सॉल्व करता है तो कस्टमर उसके पास ही जाता है। बराबर। भले तुम रेट कम रखो या ज्यादा रखो। अभी कम रेट में भी काम करने वाले हैं, ज्यादा रेट में भी काम करने वाले हैं। बराबर। हाँ, मगर ज्यादा रेट रखने वाले का रिस्क ये होता है कि कस्टमर कम आते हैं, और फिर उन लोग कस्टमर को फिर ये कराओ, वो कराओ, वो कराओ, ये कराओ सब। और हमारे पास जो कस्टमर, हमारा रेट रीजनेबल है। मेरा सेवा भी करते हैं और कमाई भी करते हैं। इस अच्छा। उद्देश्य से हमारा रेट है। हाँ। तो उस हिसाब से हम, और हमारा रिलेशन भी इतना अच्छा है। हाँ, वो तो तो है। एरिया में हमारा दुकान बहुत अच्छा चलता है पुराने के आशीर्वाद से। सब लोग का प्रेम है, और प्रेम के हिसाब से ही आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नाम है ओरिएंटल, मगर ओरिएंटल। संतोष के दुकान में जाना है। अरे अंकल, संतोष के दुकान में बैठा हो, तो ये ऐसा है आपको नहीं। प्रोफेशन में कितने साल हो गए? अभी देखो ना, 39 ईयर्स हो गए। ये तो मेरे एज हाँ, के भी मगर है। अभी मैंने कम किया है। अच्छा। हाँ। तो अभी ऐसा, आपने जब पहले पहले स्टार्ट किया था, तो आपके जब नए नए कस्टमर्स आए थे पहले पहले, तो कभी ऐसा आपने मेस किया था कि अरे बाप रे, ये तो गलत हो गया मुझसे, कि वो स्टार्टिंग से ही आपका हाथ बैठा था? और एक्चुअली मैं, टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। मेरी चीजें चीजें सीखा हूँ। हाँ। और मैं बड़े बड़े सलून में जाता था हाँ। सीखने के लिए। तो उस हिसाब से मेरे को नॉलेज, बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ गया। और मैं जो काम करता था वो एकदम एक्यूरेट करता था, प्रॉब्लम होता था, समझा। प्रॉब्लम सॉल्व करता था कस्टमर के। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं कर्ली हेयर स्ट्रेट करके दे सकता हूँ, कटिंग से, ना कि वाह। वो क्रीम लगा मशीन के मशीन। आयनिंग मशीन से। मैं कटिंग से करके देता हूँ, और वो लॉन्ग लाइफ होता है। मगर कंटिन्यू मेरे पास हेयर कट करनी पड़ेगी। और उससे क्या होगा, हमारा तुम्हारा बाल शेप में भी रहेगा, जल्दी से बिगड़ता नहीं है। और कर्ली नहीं होता है तो बाल शेपलेस दिखता नहीं है। बराबर ये बराबर। मेरी खासियत है। अरे और वाह। अभी मैंने थोड़ा काम कम किया है, क्योंकि अभी मेरा हो गया उम्र कुछ 54 उम्र हो गया अभी। तो उस हिसाब से मैंने अभी काम भी कम किया। अगर आपको, जब आप यंग थे, अगर जीजा जी ने, मतलब आप वो ये प्रोफेशन में नहीं होते और आपको कुछ और करने का चूज करना मतलब होता कि अब कुछ और करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो मेरे अभी दादाजी ने भी वही किया, पिताजी ने भी वही किया। और मेरा क्या है, पढ़ाई के मामले में हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे खाने का भी प्रॉब्लम था। हमारा दुकान था मगर वो नहीं चलता था। और हाँ, बीमार रहे दादाजी। तो मेरे पिताजी 7 बरस के थे तभी दादाजी मर गए। अरे। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गांव में खेती के लफड़े, केस के, कोर्ट के, गांव के लोगों ने ऐसा परेशान कर रखा था। फिर आपका इधर गाँव केस कौन कोर्ट सा? हुआ तो हम लोग अहमदनगर के। अच्छा। हाँ, तो उसमें पिताजी बहुत बिजी हो गए। तो उस हिसाब से वो तरक्की नहीं कर पाए। जो कुछ मिलता था, और ये एरिया में वो टाइम में, पिताजी के टाइम पे, दादा के टाइम पे अच्छा था, पिताजी के टाइम पे उन्होंने संभाला।
गांव में जमीन दी, घर भी, इधर भी घर, वो उन्होंने संभाल के रखा। बस कुछ दिन के बाद में फिर वो शादी बादी सिस्टम से करना पड़ा, तो खर्चे तो वो बेचना पड़ा। तो अभी तो हमारे पास खेती नहीं है, मगर हमारा घर है नहीं। और इधर पिताजी ने वो दुकान भी रखा। हालांकि प्रॉब्लम हुए थे, कोर्ट केस वगैरह हुआ था, तो पिताजी के सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय अच्छा। होती है। दूसरा फिर तो पिताजी के बाद में मैंने तरक्की की अपनी बहुत, और अभी ये ऊपर उनके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। तो अभी जैसा आपने नया नया चालू किया था, कोई ऐसा आप अपने तो पिताजी से ही सीखे सबसे पहले तो आप, बराबर ना, हाँ, धीरे धीरे तो बेसिक बेसिक। पिताजी फिर जीजाजी, हाँ। वैसे तो आप अपने से जैसे जैसे बड़े हुए, अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कोई एकदम अजीब कस्टमर आया हो या कुछ ऐसा हो कि आपको लगा कि ये कैसे करूं मैं, कि कुछ नया हो आपके लिए इतने सालों से, आपके बिगनिंग डेज में, कि आपको लगे कि अरे ये कुछ नया है मेरे लिए। क्या है, देखो मैं बचपन गली में गुजारी है, तो गली में पहचान, हाँ। नाम हुआ था कटिंग से, कार्यों से। तो समाज कार्य भी करता हूँ, और वहाँ ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, मगर जब भी होता है तब कर देता हूँ। हाँ। बाकी सलून में ध्यान देना भी, मैं सलून में बैठता हूँ, मैं ऐसा नहीं, मगर काम कम करता हूँ, दुकान में बैठे रहता हूँ। और बस इसमें वक्त गुजर जाता है। बाकी तो ऐसा कोई अजीब कस्टमर आया हो? अजीब कस्टमर में तो यहाँ सब प्यार मोहब्बत वाले आते हैं, नहीं, जरूरत ऐसा वाले नहीं, आते हैं। कस्टमर मतलब उन लोग का डिमांड ही कुछ अलग हो, या बाल के साथ कुछ बोला कि ये कैसा करना है, या आप बोलो कि ये कैसा अच्छा लगेगा इसको, या नहीं, वो मुझे शेविंग करने की आदत नहीं थी, तो मेरे को शेविंग करी तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे को भड़का कस्टमर। हाँ। नहीं तो कोई कस्टमर नहीं। मेरा नाम संतोष है, मेरा हर एक कस्टमर सेटिस्फाई होता था। वाह, हाँ। ये तो मैं अच्छा मेरे था। को ऐसी कभी तकलीफ नहीं हुई कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कैसा करना, तो बाल को क्या चाहिए हम्म। वो मैं दे देता हूँ। कस्टमर को क्या चाहिए और बाल को क्या, बाल को क्या व्यवस्थित, अगर मैंने जो कट दिया तो बाल व्यवस्थित बैठेंगे। हाँ। हाँ। और कस्टमर को व्यवस्थित ट्रीट किया तो कस्टमर आएंगे। अभी कस्टमर की कहीं कमी नहीं है, ऊपर वाले की आशीर्वाद से जगह कम जाएगी, पर जगह लेना बड़ी बात नहीं है। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना, मुझे बाल कटाना मतलब ऐसा बोले तो मरने को आता था। तो मैं क्या करता था, मेरी मॉम डैड ने मुझे ऐसा आदत दिलवाया था जब मैं छोटा था, इसकी वजह से मेरे को आज भी कोक इतना पसंद है। मैं जब भी बैठता था ना बाल कटाने, पहले तो मैं अपने नीचे ही घर के नीचे कटाता था, तो मैं बाल कटाते कटाते मेरे को कोक, मेरे हाथ में कोक का बॉटल और स्ट्रॉ, अच्छा। तो वो जो तब का वो जो मेरे बार्बर थे वो बोलते थे कि अरे ऐसा कैसा, तो उनको बड़ा तकलीफ होता था। तो तब तो मैं छोटा था काफी, उसके बाद तो मैं जब बड़ा हुआ तब तो आपके पास ही आता हूँ पप्पा के साथ। तो ऐसा मेरे साथ ऐसा हो, तब से बचपन से मुझे कोक इसके लिए पसंद है। और वो बार्बर पे मेरे को तब से, मेरे जमाने में वो तपेली कट काफी फेमस हुआ करता था, अभी आज भी वो है कि नहीं है वो पता नहीं, बट मेरे टाइम पे मैं छोटा था तो मेरे को बोलते थे कि तपेली कट। अब तो अभी नया नया होगा, नया आया होगा आपको बहुत पता कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत से हेयर स्टाइल, बाप रे, इतने हेयर स्टाइल है ना कि पूछो मत, उसकी कोई गिनती नहीं है। है। आपको एक, मेरे बाल कैसे लगते हैं? तो सच्ची बताओ, अगर कुछ मैं देखो कर क्या पाऊँ। है, आपके बालों ने आपका फोrehead पूरा कवर किया है, वो भी ऐसा कवर किया हुआ है कि अभी ज्यादा बड़े हुए हैं ना, एक्सेस हुए हैं ना, हाँ। इसलिए थोड़े कवर हो रहे हैं। हाँ। बट इट्स नॉट लुक बैड एंड नॉट लुक वेरी गुड, अच्छा। मीडियम, मीडियम, ओके। चल जाता है। और उसके बाल कैसे लगते हैं आपको? इधर डिसेंट है इनका, इज डिसेंट गाय। डिसेंट डिसेंट हेयर कट है। या डिसेंट। और और एक चीज जो मैंने बार्बरों में इतनी कॉमन देखी है ना, कि आप लोग गाने बड़े सुनते हो, गाने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपका कोई भी फेवरेट मुझे तीन चार गाने बताइए जो आप अपने नाम से सुनते थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े हो गए, तो मतलब बड़े मतलब अभी पहले तो आप बचपन बचपन में आपने किया ये, फिर आप बड़े हुए तो कब आपका सॉन्ग का कैसे बदला, और आपका कोई भी तीन चार फेवरेट सॉन्ग बताइए मुझे। मैं जुने गाने में मेरे को इतनी रुचि है कि मैं अगर 7-8 बार गाना वो सुन दूं ना तो मैं पूरा बायट कर लेता हूँ। और मैं गाने इतने, मेरा आवाज इतना कुछ खास नहीं है, मगर इतना बुरा भी नहीं है, मेरा नॉर्मल से अच्छा है। मगर लोग सुनते हुए तारीफ करते हैं। वाह। यानी सुर ताल लिरिक्स व्यवस्थित आता है। हाँ, वो जो तराना बोलते हैं वो नहीं आता है, बाकी शास्त्रीय संगीत बोलो, क्या गम के गाने बोलो, गजल बोलो, वो बराबर गा के दिखाता हूँ, बराबर। यानी जो टाइमिंग होता है ना, वो टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे काफी सारे, मेरे घर वाले मुझे क्या बोलते हैं मालूम है? क्या?
फिर कौन सा ऐसा गीत है कि तुमको नहीं आता है? अभी अभी आप आज कौन सा गाना सुना आजकल में अरे कौन सा गाना? मैं रोज गाने सुनता हूँ। हाँ, आज कौन सा सुना? मेरा फेवरेट गाना है मैं शायर बदनाम, हाँ, और पूछो ना कैसे में गाइए ना, थोड़ा रहने। गाइए ना, थोड़ा थोड़ा। मैं शायर बदनाम, ओ मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। अच्छा तो गाते हो अंकल आप, कौन बोलता है बुरा गाते हो? मुझसे तो अच्छा ही गाते हो, मैं तो बड़ा बुरा गाते हो अंकल। नहीं मगर अभी मैं वो इसमें सिचुएशन में नहीं है। इवन हाँ, देन आई मैंने गा दिया। नहीं मगर अच्छा। हमको गाने की आदत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कभी बोला। और मैं हमेशा यहाँ तो आप देखते हो कि आपका टीवी चालू रहता है, या तो कोई मूवी चालू रहता है, या कोई सॉन्ग चालू रहता है। और तो आपका फेवरेट मूवी तो आप बाइक आते गाते मूवी देखते थे पहले, मतलब हाँ पीछे बैकग्राउंड में, तो हाँ। कौन सा मूवी देखते थे? कोई एक दो सजेशन दे दो आप अपने हिसाब से, सजेशन भी दे। हमारे वक्त में मूवी का इतना क्रेज था कि कोई भी मूवी आई हाँ वो हिट ही हो जाती थी। हाँ अरे उनका अच्छा खासा पैसा वसूल हो जाता था उनका। हाँ, कवर हो जाता था। हाँ यानी बोलते सबका है ना बराबर 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 हिसाब आया था। हाँ बाकी अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे चलते थे। बाकी सबको तो बराबर वो खुश हो जाते थे, इसके तो सब लोग बंगले वाले ना अभी कौन सब फ्लैट ले रहे हैं, बंगले तो नहीं ले रहे। हाँ एक आध दो तीन ऐसे होते हैं कि भाई वो आइलैंड खरीद लेते हैं। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है और क्यों? मेरा अच्छा फेवरेट एक्टर में तो अमिताभ बच्चन ही है। अमिताभ बच्चन, ठीक हाँ है। उसकी एक्टिंग बहुत खूबसूरत है। और नाना पाटेकर, अच्छा, तो वो आदमी रियली ग्रेट है, तन मन धन से। कभी आपने कोई फेमस आदमी के बाल काटे हैं? कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, या कोई आपके सिंगर हो गए, या कोई मैंने ऐसा? मराठी पिक्चर के लक्ष्मण बेर्डे हाँ, उनको और उनके वाइफ को मैंने ब्लीचिंग फेशियल किया था और मेहंदी लगाई थी। अच्छा जिया जी ने बाल काटे थे। अच्छा। और सानिया मिर्जा का मैंने वो कौन बनेगा करोड़पति में आई ना, हाँ तो कौन बनेगा करोड़पति में तो मैं और मेरी सिस्टर गई तो उसको हम लोग ने वो स्ट्रेटनिंग वगैरह किया। तो हम अच्छा। लोग साथ में ही थे पूरे फैमिली के साथ में। और मराठी पिक्चर की शूटिंग में भी गया हूँ। आपको पहले कभी ऐसा लगा कि मुझे अपनी दुकान नहीं करनी? जैसे अभी क्या होता है मूवी के सेट में, अभी एक्टर लोग का क्या, वो लोग का पर्सनली हेयर स्टाइलिस्ट आता है, हाँ या वो लोग का पूरा टाइम, या तो वो लोग का पर्सनल रहता है, या तो मूवी के लिए वो लोग अपना रखते हैं कि मूवी के लिए साइन नहीं कर तो दिया। प्रोड्यूसर भी मुहैया कराता है ना। हाँ तो हाँ आप। नहीं मगर अभी क्या है वो अभी जो फेमस हो उसके बाद ट्राई करते हैं हाँ, और उनका रेगुलर हो उसको भी बुलाते हैं। अच्छा, नाउ दे आर वेरी पर्टिकुलर। पर्टिकुलर या। हाँ और एक क्वेश्चन था आपके लिए, जो एक तो मेरे दोस्तों ने भी दो तीन क्वेश्चन लिख के भेजे हैं, बट एक क्वेश्चन था कि अगर आज के सोसाइटी में या आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि अगर मेरे जैसा कोई बच्चा हो, या आपका ही बेटा समझ लो, अगर वो आपको आगे बोले कि मुझे ये करना है, तो आप कैसे उसको सपोर्ट करोगे? नहीं वो उनकी इच्छा होती है क्योंकि हाँ जिधर हाँ मेहनत लगती है हाँ वो उधर हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी चीज है भाई। हाँ। उससे मेरा अभी देखो उन्होंने अभी मैंने पिक्चर देखी थी वो बच्ची की नहीं वो पिक्चर इसकी आमिर खान की। हाँ। तो उनको जैसा चलना है वो हमको उसमें सिखाया गया था। वो हमने पिक्चर देखी हम्म। तो पिक्चर में लगा कि भाई नहीं वाकई बच्चा किस तरफ जाना चाहिए उस तरफ जाना चाहिए, बात खत्म हो अच्छा, जाती मेरा भी ऐसा है कि मतलब मेरे भी पापा कुछ और करते हैं, जैसे कि उनका बिजनेस है, बट मुझे भी कुछ और करना है, तो वो भी मुझे सपोर्ट तो करता है काफी। एक और क्वेश्चन था कि कोई आपको आके एकदम ऐसे बोले कि ऐसे बाल काट दो कि लड़की पसंद आ जाए, लड़की मुझे पसंद है, है। हाँ आते हैं ना आते तो आप, क्योंकि आपका रिएक्शन क्या होता है? नहीं वो देख करके देना पड़ता है ना। क्योंकि देखो हाँ कॉलेज में स्टूडेंट गया कॉलेज जाता है इसके लिए हाँ कि एंजॉय करे, गर्लफ्रेंड बनाए और कैरियर भी बनाए। हाँ उनका एम देखो स्कूल में बच्चा जाता है नया रहता है स्कूल में जाता है आता है खाना खाता है वापिस पढ़ता है बोर हो जाता है। फिर उसको क्या थोड़ा अलग मिलता है वहाँ थोड़ा फ्रीडम मिलता है। मम्मी कपड़े पापा भी लत्ते पहन बोलते हैं। सकते हैं एक आउटर भी। कोई कोई कॉलेज में लेक्चर अटेंड करो नहीं करो रोक नहीं होती है।
मैंने ऐसा सुना है, मैं तो कॉलेज में गया नहीं, क्योंकि मैं गया था नाइट कॉलेज गया था, और फिर 11वीं तक गया, फिर बाद में मैं वो 11वीं तक मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को कस्टमर इतने हो गए थे कि मैं काम नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मेरे बाजू में क्लास था, मेरे कस्टमर वहाँ आ जाते थे मुझे वाह, बुलाने का वहाँ आते थे। ये तो सही है काफी। और एक था कि अभी आप लोग ने आपने तो अभी बहुत लोग का अभी तक पूरा ऐसा पहला कर बाप रे बाप, गिनती नहीं। तो जब पहली बार किया था तो क्या लगा था? अभी ऐसा कुछ है नहीं लगने को, बस तो क्या लगा था उस आपको? टाइम में एक ही लक्ष्य था क्या? कि मुझे फेमस होना है, अच्छा। और फेमस होके नाम कमाना है मुझे। तो अभी आप अपने करियर से अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाई मैं सुखी हूँ, क्योंकि मेरा सेवा का भाव, मेरा काम का भाव सेवा भी था, और पैसे भी, परिवार भी चलाना था। उस सबसे ये जो एरिया में फेमस है कि काम की उत्तीर्णता अच्छी, स्वच्छता, यहाँ तक कि हम हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रे में, ग्राहक के सामने थर्मास रहता है, वो थर्मास से हम पहले वॉश करते हैं वो ट्रे में, हाँ। हर एक कस्टमर को, फिर वो शेविंग करे, कटिंग करे या कुछ भी करे, उस हिसाब से हम लोग। और टॉवेल हमेशा भरे पड़े थे, नए के नए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग टॉवेल इसे रखते हैं, हम लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं 99%, या खाली टॉवेल रखने को रखते हैं। अगर कस्टमर को नहीं, भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा टॉवेल चाहिए, मेरे को सामने दिखा तुमने वो लिया है वही चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब रखा हुआ है। कारीगर को हम 50% कमीशन देते हैं कि भाई वो भी कमाए और हम भी कमाए, और उनको इतनी सुविधा दी है मैंने खाना मेरा बनाने की। यानी मैंने धंधा ऐसा अरेंज किया ना, अभी आज मैं बैठा भी हूँ ना, कहीं गया भी हूँ ना, तो मैंने क्या, मेरे दुकान में ऐसे ही लगाया है, और मुझे मालूम भी नहीं चालू है कि नहीं काम करते हैं, मगर मेरे कारीगर मेरे को एक रुपया होते देते हैं। हाँ, क्योंकि पहले से सेवा भाव रखा हुआ है। कस्टमर से बात करना बोले तो दोस्त से ही बात करो, भाई से ही बात करो, अंकल से ही बात करो, या ऐसा। तो उस हिसाब से ओरिएंटेड ओरिएंटेड और संत ऐसा हर एक जन, और फेमस भी हो, क्योंकि लगाओ में तब से, जब वो चीज बहुत कम थी, वो टेक्निक मैंने प्रैक्टिस भी की और कमाया भी। और मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं कभी ना हेयर कटिंग करता ही नहीं था। मुझे हल्का सा छोटा बाल करने वाला, अभी लंबे बाल की कटिंग करनी तो छोटा बाल का आर्ट काम नहीं करता है ना। वो तभी वो वक्त था अनिल कपूर का, मिथुन चक्रवर्ती का, तभी वो हिप्पी कट जा चुका था अमिताभ बच्चन का, और मिथुन का था, और अनिल कपूर का था, फिर राहुल राय का है, फिर वो वेस्टर्न हीरो उनका आया, उस हिसाब से हम लोग ये करते हैं, या उस हिसाब से हम लोग ने बहुत काम, इतना बोले तो मेरे टाइम में इतनी हेयर स्टाइल चेंज होगी पूछो मत। आप अपने कारीगर कैसे सिलेक्ट करते हो? मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सेटिस्फाई है, यानी हाँ, वो मैं जानता हूँ उन्हें। मैंने उनको सब सुविधा दी है, और इनको पगार अच्छा दिया हुआ है, तो वो गाँव में जाने के लिए, हाँ। हाँ, नहीं जाते हो ज्यादातर, जरूरत हो तभी जाते हैं। और उन्होंने सदैव दुकान में कस्टमर लेट भी आ जाए, उनको कोई इमरजेंसी हो तो उनको भी करके देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं, ना ही ग्राहक की तरफ से शिकायत, और ना ही मैं ऊपर वाले से शिकायत करता हूँ, ये सब व्यवस्थित। आपको कुछ और बोलना है कि कुछ कुछ भी होना दो, या कुछ आपको कुछ बोलना हो कि आपके प्रोफेशन के बारे, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी चलेगा? अभी देखो, हमने तो बहुत कड़ी मेहनत की, हमारा रेट कम था, जब मैंने कटिंग चालू की तो मेरा कटिंग का रेट था 7 रुपया, और दाढ़ी थी 3.5 रुपया। हाँ। हम करे तो करे, हम कितनी गिरा करे तो करे, क्या हम क्या कमाएंगे, बताओ ना क्या कमाएंगे। हाँ। और जो भी सोच लेके जो करते हैं, वो उन लोग बड़ा काम करते हैं, उन लोग वहाँ बहुत चार्ज लगाते हैं, इतना चार्ज लगाते हैं कि कुछ हमको, हम बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, इतना लेते हैं लोग। तो सबसे इतना कुछ हम कमाए नहीं, बस जो भी कमाया बस शांति सुख शांति है। और कारीगरों ने अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स दिया, कस्टमर ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। वाह। कम मिलता है मगर रेगुलर मिलता है, कभी कम ज्यादा नहीं, कम नहीं मिलता, ज्यादा मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मगर कम नहीं, कम नहीं। वाह। नो चिंता, सुख का खाना, सुख की जिंदगी।